हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस की। इजराइल मिडल ईस्ट में बढ़ते टेंशन, खासकर ईरान, यूएस और इजराइल के बीच इस बात की पॉसिबिलिटीज बढ़ा रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट ऑयल रूट डिस्टर्ब हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इंडिया और ग्लोबल मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली ज्ञान। करंट सिचुएशन, रूट अभी बंद है या चालू है? रिसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इफेक्टिवली क्लोज माना जा रहा है, क्योंकि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने कहा है कि उन्होंने इस जलमार्ग को बंद कर दिया है और उस रूट से गुजरने वाले शिप्स को रोकने या हमला करने की भी धमकी दी है। इस घटना के बाद कई तेल टैंकरों ने अपना रास्ता बदल लिया है, जिससे इस रास्ते से होने वाली शिपिंग ट्रैफिक लगभग जीरो हो गई है। यानी ये रूट ईरान की धमकियों और सैन्य मौजूदगी के कारण टेम्पररी ब्लॉक ही समझा जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये रूट पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। दुनिया का करीब 20% ऑयल और LNG इसी रास्ते से एक्सपोर्ट होता है। अगर ये रूट इवन टेम्पररली भी ब्लॉक होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर तुरंत इम्पैक्ट होगा। ऑयल प्राइसेस पर असर। टेंशन बढ़ने के बाद ब्रेंट क्रूड $85 प्रति बैरल के ऊपर जा चुका है। अगर डिस्ट्रप्शन हुआ तो एनालिसिस्ट मानते हैं कि ऑयल $90 to $100 तक जा सकता है। ऑयल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी और इन्फ्लेशन प्रेशर आएगा। इंडिया पर सीधा असर। इंडिया अपना लगभग 50% क्रूड ऑयल इसी रूट से इंपोर्ट करता है। अगर सप्लाई रुकती है तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। LPG पर असर पड़ेगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और रुपये पर दबाव आएगा। इंडिया के पास कितने दिन का ऑयल स्टॉक है? अब थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल देखते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर रूट कुछ समय के लिए बंद भी हो जाए तो इंडिया के पास करीब 100 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल स्टॉक है। ये लगभग 40 to 45 डेज तक की जरूरत पूरी कर सकता है। क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलाकर टोटल कवरेज लगभग 42 से 56 डेज तक माना जाता है। कुछ एस्टिमेट कमर्शियल स्टॉक मिलाकर इसे 50 to 70 प्लस डेज तक माना जाता है। मतलब शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन हैंडल किया जा सकता है, लेकिन अगर रूट लंबे समय के लिए बंद होता है तो प्रेशर बढ़ना तय है। स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? अब बात इन्वेस्टर्स की। ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज। अगर ऑयल प्राइस बढ़ता है तो अपस्ट्रीम कंपनियों को फायदा होता है। ONGC, ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज का रेवेन्यू ऑयल प्राइस से डायरेक्टली लिंक्ड होता है, यानी ऑयल महंगा, इनके मार्जिन्स बेहतर। रिफाइनरी एंड मार्केटिंग कंपनीज, रिलायंस, IOC, BPCL, HPCL जैसे कंपनियों पर मिक्स्ड इम्पैक्ट हो सकता है। अगर गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल रखती है तो मार्जिन्स दब सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट रिफाइनरीज को फायदा भी मिल सकता है। एविएशन सेक्टर। एयरलाइंस का मेजर कॉस्ट फ्यूल होता है, यानी ऑयल महंगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी, स्टॉक पर निगेटिव असर पड़ेगा। पेंट्स एंड केमिकल लॉजिस्टिक्स। इन सेक्टर में क्रूड डेरिवेटिव्स रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते हैं, यानी ऑयल महंगा, इनपुट बढ़ेगा, मार्जिन्स दबेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स। लॉन्ग टर्म के लिए हाई ऑयल प्राइसेस रिन्यूएबल एनर्जी थीम को सपोर्ट करते हैं। सोलर और ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। ओवरऑल मार्केट क्या करेगा? अगर टेंशन बढ़ता है तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा, FIIs कॉशियस हो सकते हैं, रुपये वीक हो सकता है, लेकिन अगर रूट खुला रहता है और टेंशन कंट्रोल में आता है तो मार्केट स्टेबलाइज भी हो सकता है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है, लेकिन ईरान की धमकियों की वजह से टेक्निकली बंद ही माना जा रहा है। इंडिया के पास करीब 1.5 से 2 महीने का ऑयल कुशन है, जो शॉर्ट टर्म शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो असर फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट तक जाएगा। अब सवाल है कि क्या इन्वेस्टर्स को पैनिक करना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और डेली ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए ला सके। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।